सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है, वो कभी बदलता नहीं है। और परमेश्वर ने ये जो सौभाग्य हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन से मनन करें, सीखें, उसके नाम को धन्य कहें, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 14वें वचन से लेकर के 23 वचन तक, जहां यीशु मसीह लोगों से बात करते हैं किसके बारे में? शुद्ध होने के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह जो होते हैं ना, वो अपने चेलों के साथ होते हैं और कुछ लोग आते हैं और यीशु मसीह से शुद्ध करने के बारे के विषय में बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो क्या करते हैं? अशुद्ध काम करते हैं, क्योंकि खाना खाने से पहले वो अपने आप को धुलते नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनको एक पास बुला करके एक बड़ी अच्छी बात बताई और यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मनुष्य मतलब खाता है, जो बातें मनुष्य के शरीर में जाती हैं, जो बाहर से उसके अंदर जाती हैं, वो उसे अशुद्ध नहीं करती हैं, लेकिन जो बातें उसके अंदर से बाहर आती हैं वो उसे अशुद्ध करती हैं। तो मेरे प्रियो, अब जब बात आती है शुद्धता और अशुद्धता की, तो यहाँ पर यीशु मसीह मन की शुद्धता की बात करते हैं, ना कि शरीर की शुद्धता की बात करते हैं। तो यीशु मसीह जब मन की शुद्धता की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बात जरूरी ये है समझने के लिए कि आखिर हमें मन की शुद्धता क्यों जरूरी है, हमें एक शुद्ध मन की जरूरत क्यों है। और इसके लिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि पहली बात कि एक शुद्ध हृदय हमें परमेश्वर को देखने में मदद करता है। एक शुद्ध हृदय हमें परमेश्वर को देखने में मदद करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 8 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखना, आप बिना शुद्धता के साथ, बिना पवित्रता के साथ आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और हम अपने पापमय हृदय के साथ, अपने पापी स्वभाव के साथ परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन पवित्र हैं, जो प्योर हैं, क्लीन हैं, होली हैं। उनके लिए क्या है? वो परमेश्वर को देखेंगे। और ये बात यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही है। ऐसा नहीं है कि किसी चेले ने आकर के यीशु बोल दिया हो कि देखो यीशु मसीह ऐसी बात कह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने वो बात अपने मुंह से खुद कही है। इसका मतलब यीशु मसीह शुद्धता और पवित्रता पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और बताना चाहते हैं उसके हर एक जो उसके नाम पर विश्वास करता है, जो उसके नाम से को अंगीकार करता है, उनको बताना चाहते हैं कि शुद्धता, पवित्रता, मन की शुद्धता, पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मन की शुद्धता और पवित्रता से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। दूसरी बात, हमें शुद्ध मन की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो शुद्ध मन है वो हमें एक धार्मिक जीवन जीने में मदद करता है, एक धर्मी जीवन जीने में मदद करता है। जब हम मत्ती उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी थी वो करप्ट हो गई, वो पाप से क्या हो गई? भर गई। और मनुष्य जो भी सोचता था वो निरंतर बुरा ही सोचता था। लेकिन वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम था नूह, और बाइबल कहती है कि वो वही करता था, वो परमेश्वर की नजर में कैसा था? एक धर्मी और खरा मनुष्य था। जब हम बात करते हैं अय्यूब की, तो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की नजर में धर्मी और खरा मनुष्य था। एक धर्मी होने का मतलब क्या है? एक राइचस होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो मनुष्य जो अपने आप में क्या है? बिना किसी गलती के या पाप में खुद को पाए। और इन दो व्यक्तियों के विषय में हम जब बात करते हैं तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की नजर में कैसे थे? धर्मी थे, खरे मनुष्य थे। तो हमें जो एक शुद्ध मन होता है वो क्या करता है? हमें धर्मी और धार्मिकता का जीवन जीने में मदद करता है।
धर्मीपन होने का मतलब यही है कि हम अपनी नजर में शुद्ध और पवित्र पाए जाए, हम अपनी नजर में ब्लेमलेस पाए जाए, बिना किसी दोष के पाए जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं और हम लोगों के सामने कैसे अपने आप को पेश करते हैं, लोग हमें सिर्फ उतना ही जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम हैं क्या, वो हमें पता है और हमारा परमेश्वर जानता है। तो धर्मी होने का मतलब ये है कि आप अपनी नजर में भी कैसे हैं, एकदम ब्लेमलेस है, दाग रहित है, पाप रहित है, शुद्ध मन के हैं और परमेश्वर की नजर में भी शुद्ध है, पवित्र है। तो इसीलिए वो हमको क्या करता है, हमको एक धर्मी और एक धार्मिकता का जीवन जीने में मदद करता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि हमें एक शुद्ध मन की क्यों जरूरत है, क्योंकि शुद्ध मन की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि एक शुद्ध मन परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करने में मदद करता है। जब आप एक धर्मी जीवन जिएंगे, जब आपके पास एक शुद्ध मन होएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के वचन पर फोकस करेंगे, ना कि अपने शरीर की अभिलाषाओं पर फोकस करेंगे। एक शुद्ध मन हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर की बातों पर फोकस करें। एक शुद्ध मन हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के वचन पर फोकस करें, परमेश्वर की इच्छा पर फोकस करें, और हम हमेशा क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ मेंटेन रहे और परमेश्वर के लोगों के साथ मेंटेन रहे। ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी गलती को मान लेता है। अगर उन्होंने गलती की है, चाहे वो बहुत छोटी गलती हो, चाहे बहुत बड़ी गलती हो, वो बिल्कुल देर नहीं करते अपनी गलती को मानने में। और दूसरी बात, वो बहुत आसानी से लोगों को माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनकी जो मन की शुद्धता है, पवित्रता है, वो उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो अपने पाप को छुपा करके रखें और दूसरों के सामने शरीफ होने का जीवन जिए। वो इस बात को अलाउ नहीं करता कि आप दूसरे के पापों को कभी क्षमा ना करें। एक शुद्ध मन हमें परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो ये है, एक शुद्ध मन है वो हमें ये विश्वास दिलाता है, हमें ये कॉन्फिडेंस देता है, हमें ये अश्योरेंस देता है कि हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। अगर हम बार बार अपने पुराने पापों में फंसे हुए हैं, हमें बार बार हमारे पुराने पाप याद आते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, हमें परेशानी देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मन अभी भी शुद्धता की ओर नहीं बढ़ा है। जब हमारा मन शुद्ध और पवित्र होएगा तो अब हम आगे की बातों पर ध्यान देंगे, ना कि पीछे की बातों पे। अगर बार बार कोई बात हमारे जीवन में आ रही है, हमें बार बार परेशान कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमें जरूरी से क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह में रहना चाहिए। और हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पश्चाताप करके परमेश्वर की नजदीकी में आना पड़ेगा। अब जब हम इस बात को जान चुके हैं कि हमें परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है एक शुद्ध मन के लिए, हमें जान लिया है कि हमें क्यों चाहिए एक शुद्ध मन, तो अब हमें समझना ये जरूरी है कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे करेंगे, हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र कैसे करेंगे। पहली बात, एक्सेप्टेंस एंड रिपेंटेंस। पहली बात क्या है, एक्सेप्टेंस एंड रिपेंटेंस। इसका मतलब यह है कि हमें अपने पापों को मान लेना है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। और क्योंकि वो एक अच्छा धर्मी पिता है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। एक्सेप्टेंस का मतलब हमें एक एक बात को लेकर के परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। और जब हम अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अंगीकार क्या करता है, हमें पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है। और वो पश्चाताप का मतलब क्या होता है, पश्चाताप का मतलब होता है turn from all your wrongdoings, all your mistakes, all your sins and turn to God। मतलब turn from all your mistakes or wrongdoings and turn to God।
मतलब आपने जो भी गलत काम किए हैं या गलत आदतें हैं या जो पाप किए हैं जाने अनजाने में, उनसे बिल्कुल हमें फिर जाना है, उन्हें बिल्कुल पीछे छोड़ देना है। और किसकी ओर फिर जाना है? परमेश्वर की ओर। एक बदलाव होना चाहिए जीवन में, शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बदलाव होना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने मन को शुद्ध करते हैं। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, टूटे मन के साथ जाते हैं, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर धर्मी है और वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हम अपने मन को कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को अलाउ करें, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर आप मेरे मन को शुद्ध और पवित्र करें। हो सकता है बहुत बार आप किसी पाप को छोड़ने की कोशिश किए हो सकता है बहुत बार आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हो कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, लेकिन फिर भी आप बार बार उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। तो जरूरी यह है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आपको याद है कि क्या राजा दाऊद ने क्या कहा है जब हम भजन संहिता उसके 51 अध्याय को पढ़ते हैं? वो कहता है, परमेश्वर एक मेरे मन के अंदर क्या करो, एक नया हृदय को आप बनाओ, है ना, क्रिएट ए न्यू हार्ट इन विद इन मी लॉर्ड, है ना। क्या कहता है कि परमेश्वर मेरे मन के अंदर क्या करो, एक नया हृदय दो, एक नया हृदय बनाओ और मेरे अंदर एक नई आत्मा को डालो। वो राजा था, वो कुछ भी बोल सकता था, वो बोल सकता था कि मुझे एक नए हृदय की जरूरत नहीं है, मैं जो भी करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास अधिकार है। वो राजा होकर के जब वो परमेश्वर पर निर्भर है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आप मेरे अंदर एक नई आत्मा डालो, आप मेरे मन को, मेरे हृदय को आप शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, क्योंकि आप ही हो जो मेरे मन को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। तो जरूरी ये है कि राजा दाऊद के इस उदाहरण को हम अपने जीवन में रखें। अगर आप किसी काम को लेकर के, किसी पाप को लेकर के बार बार पश्चाताप करते हैं लेकिन फिर भी आपसे होता है, तो जरूरी है परमेश्वर को उसके काम को करने दें, परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे और वो आपके मन को, आपके हृदय को शुद्ध और पवित्र कर दे, आपके जीवन में एक नई आत्मा को उत्पन्न कर दे, ताकि हमारा जीवन, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो शुद्ध हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हम टोटली परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने आप को 100% सबमिशन दे दें। कहा? परमेश्वर के हाथ में। हम अपने आप को क्या करें? परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने परमेश्वर के जो महान काम है उन पे विश्वास रखें और परमेश्वर पे ही हमारा पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे वचन क्या कहता है? यिर्मयाह लोगों से कहता है कि शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है और आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा कहाँ पर है? हमारा भरोसा कहाँ पर है? राजा दाऊद भी कहता है किसी को घोड़ों और रथों पर भरोसा होएगा, लेकिन मेरा भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा तो परमेश्वर यहोवा पर है। जब हम परमेश्वर पर अपना पूरा पूरा भरोसा रखेंगे, पूरा फोकस हमारा परमेश्वर पे रहेगा, परमेश्वर की ताकत पर रहेगा, परमेश्वर के अनुग्रह पर रहेगा, उसकी दया पर रहेगा, तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन को क्या कर देगा? शुद्ध और पवित्र कर देगा। हमें भरोसा करना है कि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे आत्मिक जीवन को चंगा करेगा। जो परमेश्वर, मेरा मन जो करप्ट हो गया है, जो अशुद्ध हो गया है, जो पाप से भर गया है, इस पाप से चंगा करने के लिए परमेश्वर आपकी ही सामर्थ है जो इस मन को चंगा करेगी और शुद्ध और पवित्र कर देगी। तो परमेश्वर के ऊपर क्या करें? अपना पूरा पूरा फोकस कर दें। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मन को कैसे और शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करने के द्वारा। मेरे प्रियो देखो, यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन पर मनन करना, ये दोनों बातें अलग हैं। ये दोनों बातें कैसे अलग हैं? क्योंकि परमेश्वर को वचन को पढ़ने के लिए बहुत से लोग क्यों पढ़ते हैं? वो वचन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो क्या है, वो सोचते हैं कि मैं तो एक मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं,
मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वचन पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ लोग वचन क्यों पढ़ते हैं? लोग सुबह उठते हैं, अपना फोन देखा, एक बाइबल वर्सेस आ गई, हमने पढ़ा और हमने कहा प्रेज द लॉर्ड। हम सुबह उठे, हमने अपना कैलेंडर देखा, आज कौन सी डेट है, उधर एक बाइबल वर्सेस लिखी होती है, हमने पढ़ी और हमने कहा प्रेज गॉड। बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, दोनों अलग बातें हैं। परमेश्वर के वचन को मनन करने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताना, परमेश्वर के साथ बातें करना। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ मनन करेंगे, उसकी बातों की खोज करेंगे, तो परमेश्वर अपने उद्देश्यों को, अपने प्लान्स को, अपने पर्पसेस को हमारे जीवन में रिवील करना शुरू कर देता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, वो रिवील करना शुरू कर देता है, ताकि हम उसकी इच्छा को जाने, अपने जीवन में लागू करें और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिएं। और परमेश्वर का वचन हमारे मन को शुद्ध करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताना शुरू कर देता है कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं और हमें किस मार्ग पर जाना है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है। और पांचवी सबसे बड़ी बात यह है, वो ये है कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। वो ये है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम की जो उसने हमसे रखा है और अपने इकलौते प्रिय बेटे के बलिदान को जो उसने कलवरी क्रॉस पर किया है, उसकी इज्जत करें, सम्मान करें और उसकी कीमत को समझें। उसके प्रेम की कीमत को समझें, उसके इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बलिदान की कीमत को समझें। अगर हम उसकी कीमत को समझ गए, तो इसका मतलब यह है कि हम एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे। हम एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम उसके, बहुत बार क्या होता है कि हम पाप करते चले जाते हैं और फिर जब भी हमें मौका मिलता है, हम कभी परमेश्वर के भवन में जाते हैं या संगति में जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम फिर बाहर जाते हैं, फिर पाप करते हैं, हम फिर आ जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हम फिर बाहर जाते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर आ जाते हैं। तो अगर हम बार बार सिन करते ही चले जा रहे हैं, बार बार पाप करते ही चले जा रहे हैं और उसमें अपने आप को कुछ भी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अब तक कहीं ना कहीं हमने या तो उसके प्रेम की कीमत को नहीं जाना है जो परमेश्वर ने हमसे किया है, और साथ ही साथ हमने उसके बलिदान की कीमत को अब तक नहीं समझा है जो उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे इज़राइल, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। यीशु मसीह ने आकर कहा, बी होली एज योर फादर इन हेवन इज होली। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो कैसा है? पवित्र है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, मन के पवित्र हैं, वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता, पवित्रता परमेश्वर की नजदीकी में लाती है। मन की शुद्धता, पवित्रता परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलाती है। परमेश्वर, मन की शुद्धता, पवित्रता हमें एक अच्छा बेटा और बेटी, परमेश्वर का एक अच्छा बेटा और बेटी बनने में मदद करती है। मन की शुद्धता और पवित्रता परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा होने में मदद करती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।